तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की, और ये आपकी आप कह सकते हैं मैराथन क्लास हो सकती है लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो कि आपको मदद करेगी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। साथ ही ओ लेवल का जो M1R5 मॉड्यूल है उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो ओ लेवल में M1R5 का एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में आपका लिब्रे ऑफिस का टॉपिक है। इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि दोनों प्लेलिस्ट में हम आपको ऐड कर देंगे। तो बाकी ट्रिपल सी के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। देखिए यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे आपके लिए ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट इन हिंदी में आपकी जो है हमने बना दी है। इसमें 2025 और ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। 20 तारीख से आपके एग्जामिनेशन है, तो उसकी तैयारी आप लोग करें। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन, जो कि आपके दिसंबर के एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे आपको। साथ ही आपके जनवरी में जो एग्जाम होंगे, साथ ही आपके फरवरी में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उन तीनों एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो इन सबको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके PDF नोट परचेज़ करनी है, तो इसकी सारी PDF नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप इसकी PDF नोट भी परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। इसकी हम PDF जो है तैयार कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ में ईजिली आए। ठीक है, इसको हम साइज को छोटा करके कर देते हैं 16 नंबर पे, और सेव एज PDF। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर का है क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में के अंतर्गत निम्न में से न्यू स्टाइल की कुंजी क्या होती है। अगर हमको कोई न्यू स्टाइल इसमें ऐड करना है, तो न्यू स्टाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, कंट्रोल F11। क्या दबाएंगे, कोई न्यू स्टाइल हमको क्रिएट करनी है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसमें हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल F11। नोट कर लीजिए, ये आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो और अच्छे से तैयार होता है, लेकिन अभी आप इसको रट लीजिए। यहाँ पे आपको न्यू स्टाइल वर्ड दिखाई दिया, तो न्यू स्टाइल के लिए क्या शॉर्टकट किया जाएगी, कंट्रोल F11। इस प्रकार से तैयार करना है। नंबर 2, अगर आपको आंसर बता, नीचे आप बता भी सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट आपका हाईलाइट कलर होता है वो कौन सा होता है। यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहाँ पे आपका जो कलर लगा होता है वो डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो कलर लगा होता है वो पीला कलर लगा होता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं नाइलेट वाले, कि आपको कलर तक का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को आपको पूरा रीड करना है, सॉफ्टवेयर आपके पूरे दिमाग में होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका पीला होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एवं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिए गई जो बार होता है उसको वो कौन सी, यहाँ पे जो आपका बार होता है, अगर हम आपको PDF में दिखाएं, ये जो बार होता है सबसे नीचे इसका बार है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार, स्टेटस बार होता है, और इसमें आपका क्या क्या शो होता है देख सकते हैं। लैंग्वेज जैसे कि कितने वर्ड हैं, पेज नंबर है आपका, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये सारा आपका पेज लेआउट रहता है, और आपका जूमिंग परसेंटेज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर को फुल स्क्रीन पर करने के लिए इसमें कौन सी शॉर्टकट की है। तो फुल स्क्रीन पर अगर इसको चलाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जे हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे होता है। कमेंट ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है, इंसर्ट मेनू में। जितने भी हमको मेनू का ऐड करना है, जैसे इमेज ऐड करना है, कोई फाइल आपको टेबल ऐड करनी है, कमेंट ऐड करना है, तो ये सारा किस फीचर में आता है, इंसर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इंसर्ट फीचर में जाइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है आपका टेबल मेनू में। तो वर्ड काउंट अभी हमने आपको दिखाया था, स्टेटस बार में शो होता है आपका, लेकिन उसको काउंट करने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे, तो टूल्स मेनू में जाएंगे। किसमें, टूल्स में। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हाइपरलिंक को चुनने पर निम्न में से हमें कौन सा विकल्प दिखाई देता है। अगर हमने हाइपरलिंक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो हमको उसमें से कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, मेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन और न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो डी वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल के प्रेस करिएगा, कंट्रोल के से आपका हाइपरलिंक ओपन होता है। देखिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑर्डर, ब्राउज, ईमेल, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वही आपका पूछा जा रहा है इसमें। नंबर 8 है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ आपका 2 होता है। सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस में अलग होता है आपका। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है? कस्टम सबसे छोटा साइज़ आप 2 लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी कि जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उस समय जो साइज़ आपका रहता है वो कितना सेलेक्ट रहता है? 12 रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 12 है, कस्टम साइज़ 2 है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें, मैक्सिमम साइज़ आप कितना ले जा सकते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का जो विकल्प है कौन से मेनू में पाया जाता है? तो डोनेट का जो मैं ऑप्शन है वो आपको किस में मिलेगा? जाहिर सी बात है, जब भी डोनेट वगैरह है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हेल्प का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। क्या आपको एम एस वर्ड में डोनेट का ऑप्शन मिलता है? देखिए नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन लिब्रे ऑफिस में आपको, क्योंकि वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डोनेट का ऑप्शन दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, उपलब्ध हैं? कितने इंटरफेस उपलब्ध हैं बेसिकली पूछा है, राइटर बनते कितने इंटरफेस उपलब्ध हैं? तो बता सकते हैं 5 यहाँ पे इंटरफेस आपके उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका प्रिंटर संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर स्टेप अप पे जाना है, सेटअप पे, सॉरी, प्रिंटर सेटअप पे आपको जाना होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। देखिए क्या नहीं प्रदर्शित होता है यहाँ बोला जा रहा है, तो कंप्यूटर का देखिए नाम आपका वहाँ पे नहीं होता। बाकी आपको कितने अक्षर हैं, शब्दों की संख्या, वर्तमान पृष्ठ संख्या कौन सी, ये चीज़ें आपको शो होती हैं। निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो ये जो डिफ़ॉल्ट व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको देखिए प्रिंट लेआउट लगा है, फुल स्क्रीन, ये आपका व्यूज़ होते हैं। तो इसमें कौन सा आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यूज़ कौन सा लगा होता है? तो बता दीजिएगा, नॉर्मल व्यू पे लगा होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कहाँ होता है? नहीं कि जो ये सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए इसमें टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप बता दीजिएगा, लेफ़्ट साइड में अलाइंड होता है। अधिकतर सॉफ्टवेयर में यहीं से आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन आपको किस मेनू में देखने को मिलता है? तो एंड नोट एंड फुट नोट आपको फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन है। ये आपको इंसर्ट नहीं करना होता है, ये आपको फॉर्मेट में ही मिलेगा। पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो पेज को ब्रेक करने के लिए हम जो प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करते हैं, ठीक है। और एक कहीं कहीं आपको कंट्रोल रिटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा, तो ए और बी भी ऑप्शन इसका हो सकता है। वैसे अधिकतर कंट्रोल इंटर से ही करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है? यानी कि जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमको सबसे पहला जो फ़ॉन्ट दिखाई देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो होता है लाइब्रेशन सेरिफ, ठीक है। लाइब्रेशन सेरिफ आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में नए स्टाइल के लिए अभी हमने आपको बताया था, नए स्टाइल के लिए शिफ्ट F11, शिफ्ट F11। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत शीर्षक यानी कि पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है? यानी कि जो आपकी शीर्षक पट्टी है उसके नीचे कौन सी पट्टी आपको दिखाई देती है? यानी वही आपको जो स्टेप बार है, मेनूज़ हैं, वो आपको बोला रहा कौन से लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको मेनू बार दिखाई देता है, ठीक है। शीर्षक यानी कि टाइटल आपका हो गया, ठीक है, जैसे कि ये आपका है जहाँ पे CCC MCQ4 लिखा है, इसके नीचे जो पट्टी है ये आपका मिलता है, ठीक है। ये पट्टी आपकी मेनू बार आपको मिलती है, ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं इसी में, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट की हमको दबानी? देखिए इसमें हेडिंग्स होती हैं 1 2 3 4 करके। तो हेडिंग 2 अगर हमको लगानी है तो उसके लिए हम कंट्रोल 2 को प्रेस करेंगे। हेडिंग 1 लगानी है तो हम क्या लगाएंगे? कंट्रोल 1। और हेडिंग 3 लगानी है तो कंट्रोल 3। इस प्रकार से कंट्रोल से आपकी हेडिंग लगती है, तो कंट्रोल 2 हम दबा रहे हैं, इसके लिए हम हेडिंग 2 लगाएंगे। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की सभी हो गई हमारी, कंट्रोल ऑल शिफ्ट, ये सारी हो गई, ये हमने आपको बताया। लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? अगर हमको सॉफ्टवेयर से बाहर जाना है, कंट्रोल W, कंट्रोल W से आप क्विट कर जाएंगे, ठीक है।
किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर के में चार्ट को इंसर्ट कराना है। ठीक है, इंसर्ट कराना है तो मैंने अभी आपको बताया था, कोई चीज़ इंसर्ट कराना होता है तो अधिकतर हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, लेकिन ये जो चार्ट है ये हमारा एक प्रकार का टूल है आपका। ठीक है, विजार्ड है, टूल विजार्ड में आता है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, टूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बोल्ड करना है, कंट्रोल बी हो जाएगी। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, कंट्रोल एस से न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंट्रल में अलाइन करना है, सेंट्रल में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई हो जाएगी। कंट्रोल के से आपका जो है वो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ये लेफ्ट में कर देगा, और कंट्रोल के से आपका हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। तीनों बता दी हमने। नेक्स्ट है नंबर 7। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल अगर होम दबा रहे हैं तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? तो आप जो भी आपका होम पेज होगा उसके होम पेज पे चले जाएंगे, यानी कि पेज के सबसे ऊपर आप चले जाएंगे। ए हो जाएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फॉर्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हमको फॉर्मूला बार ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो F2 दबाइएगा, F2 से आपका ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुलेट का ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो बुलेट लगानी होती है इस प्रकार से, सर्कल वाली, डिस्क वाली हो सकती हैं। इनको ओपन करने की जो शॉर्टकट की बताई गई है वो है शिफ्ट दबा के F12। शिफ्ट F12 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है बुलेट ऐड करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करने के लिए कितनी डिफ़ॉल्ट रो कॉलम आपकी कितनी होती हैं? रो और कॉलम कितने होते हैं? डिफ़ॉल्ट जो आपकी बनी बनाई होती हैं वो 2 ही होते हैं। ठीक है, एक आपकी रो होगी और एक आपको कॉलम मिल जाएगी इसी में, तो 2 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ कितना आप कर सकते हैं? तो अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ इसमें जाएगा 11 का 999.9 तक। ठीक है, 999.9 तक आप इसका साइज़ ले जा सकते हैं। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपको कितना मिलता है? तो जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेफ़्ट, राइट या बॉटम का मिलता है वो 0.75 मिलता है। राइटर में हो सकता है 0.50 मिले आपको। ठीक है, तो इसमें 0.75 होता है डिफ़ॉल्ट इसका जो है पेज, यानी कि ये मान लीजिए कोई पेज है आपका, तो इसका यहाँ से आपकी जो एंट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा? 0.75। निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में जो एक्सटेंशन मैनेजर होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और ई। कंट्रोल ऑल्ट ई, सॉरी ऊपर वाला हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट ई, ए वाला। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस क्या है? डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड टूल बार, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कौन से मेनू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है? एम्फेसिस विकल्प आपको किस में मिलेगा? 15 है, स्टाइल के ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये भी एक स्टाइल का ही उदाहरण है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन आपको किस मेनू में देखने को मिलता है? तो ये सारे ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलते हैं? फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट में जाके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सेव वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फाइल का एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस की जो फाइल सेव की जाती है उसको हम सेव करते हैं .odt। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ODT। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम आप कितना ले जा सकते हैं? अधिकतम जूम हमारे पास जो जाता है इसमें 600 जाता है। इसी में एक मिनिमम का पूछा जाता है, जब आएगा तो बता देंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे अगर हमको कोई लाइन ऐड करनी है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी टेक्स्ट के नीचे लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? अंडरलाइन कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं, यानी कि स्वयं जांच के उपलब्ध होते हैं इसमें? तो बताएंगे टूल मेनू में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत रीलोड विकल्प डिसेबल रहता है, जब रीलोड डिसेबल रहता है तो उस केस में क्या है? हम वेब व्यू के ऑप्शन पे चले जाते हैं। वेब व्यू में जो है हम रीलोड नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला सही। ठीक है, ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व करा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में, अगले सेट पे। तो बोला जा रहा है जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने एंडेड और पॉइंट आपके पाए जाते हैं? तो इसमें आपके हो गए ऑप्शन 8 एंडेड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा?
8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 800 पॉइंट आपको मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस में एडिट का ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है? तो एडिट का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड बार में मिलता है। स्टैंडर्ड बार होता है वहाँ पे आपको मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आपकी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप बताइएगा नंबर 3 ड्रॉ मेन्यू में आपके। ठीक है, ग्राफिक्स के लिए हम किस में जाते हैं? ड्रॉ मेन्यू में। यानी कि ड्रॉ वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपका लिब्रे ऑफिस का ही टूल्स है। यानी कि ये कल्क है आपका जो है आपका डेटा एंट्रीज के लिए, यानी कि आपका कैलकुलेशन के लिए, इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन के लिए या आपका लेटर वगैरह के लिए। तो ड्रॉ जो है आपका एक इसी में टूल्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट के लिए आपकी कंट्रोल वी हो गई, कॉपी के लिए हो गई, या प्रिंट के लिए हो गई। ठीक है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्वेश्चन है 5, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 5 है कंट्रोल F10 शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन पर करने के लिए देखिए कौन सी कुंजी है आपको बताया जा रहा है। अभी शायद पूछा गया था, कंट्रोल शिफ्ट J। 7 पे आइए। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए कंट्रोल X हो जाएगी, ये वाली दी है, कंट्रोल X B। नंबर 8 पे आइए। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आपके इसमें टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन पूछा, OTT, ये हो जाएगा इसमें आपका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो किस मेनू में आपको देखने को मिलता है? तो आप बता दीजिएगा होम मेनू में। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो मिनिमम हमारा जो है लिब्रे ऑफिस में बोला जा रहा है 10 नंबर है। मिनिमम हमारे पास होता है 6 और मैक्सिमम होता है 69। क्या ये सही है? तो इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज बोल रहा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो चलिए एक बार हम इसके लिए ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस को। ये है लिब्रे ऑफिस राइटर, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देख लेते हैं इसको। जब हम ओपन करेंगे तो देखिए लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज आपका कितना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हम देख लेते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम हमारा देखिए 6 है और मैक्सिमम हमारा 96 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपको 69 दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है ये रॉन्ग हो। फिलहाल जहाँ पे 6 और 96 आपको दिखे वो ठीक करिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में कई बार आपने इसको देखा होगा, मिस्टेक है। 9 और 96 में ठीक है, 6 और 96 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा दिया। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन जो है लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा आपका जो एक्सटेंशन नहीं होता है? तो RTF इसमें नहीं होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं वो कौन सा है? इसमें से ग्राफिक्स के लिए मैंने आपको बताया, ड्रॉ भी आपको बताया। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? वर्ड प्रोसेसिंग से जो है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल को बना सकते हैं। तो सेट हो जाएगा, इसमें सिंपल सा है। मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के जो बीच के स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी मार्जिन है या उसके बीच का जो स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटेशन। ठीक है, आइडेंटिटेशन। नेक्स्ट, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की दबानी है? तो वर्तमान पेज के लिए कंट्रोल P, यानी कि जो करंट पेज आपको प्रिंट करना है उसके लिए कंट्रोल P। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ देखिए 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 12 वाला, बी वाला टिक कर लीजिए 12। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंत में जो आपके जाने की शॉर्टकट की क्या है? डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल और एंड, कंट्रोल दबा के आपको एंड प्रेस करना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने के लिए हमको किस मेनू में जाना पड़ेगा? कमेंट अभी हमने आपको बताया, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो आपके होते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है आपका उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट वाला, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है
पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इसमें। निम्न में से कौन सा पेज जो है आपका मार्जिन का उदाहरण नहीं है? मार्जिन आपका जो है किसमें नहीं मिलता है? टॉप, बॉटम, ये कौन सा ऑप्शन नहीं होता? देखिए टॉप का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉटम होगा, लेफ्ट ये आपका जो है सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, बॉटम टॉप आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में अधिकतर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, 80 की सीरीज में आइए। लिब्रे ऑफिस का जो आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको टूल मेनू में देखने को मिलता है। किसमें? यहाँ पे जाइएगा और टूल मेनू में जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। ये सारे ऑप्शन अगर आप एक बार नज़र से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन किस मेनू में हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल है। मैक्रो का ऑप्शन अवेलेबल है, इसी में एक्सएमएल का है। देखिए और भी ऑप्शन में जाके यहाँ से सेटिंग वगैरह का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल है इसमें। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कंट्रोल जी अगर दबाते हैं यानी शॉर्टकट की, तो इसके लिए गो टू के लिए यूज़ किया जाता है आपका कंट्रोल जी। तो ऑप्शन हो जाएगा गो टू पेज पे, ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखिए गो टू। गूगल ड्राइव पर किसी भी दस्तावेज को सीधे अपलोड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? तो गूगल ड्राइव पे अगर अपलोड करना है लिब्रे ऑफिस राइटर से ही जाके, तो शिफ्ट और यू का ऑप्शन आपको दिया गया है, शिफ्ट प्लस यू दबा के। लिब्रे ऑफिस में आपकी जो है कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? तो लिब्रे ऑफिस जो आपका अवेलेबल है 115 लैंग्वेज में इंटरनेट पे फ्रीवेयर आपका अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस में आपका जो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? करंट विंडोज़ के लिए कंट्रोल डब्ल्यू है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन अगर हमको लगानी है उसके लिए शॉर्टकट की बतानी है यहाँ पर, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? हमको फॉर्मेट जो है उसको क्लियर करना है, कंट्रोल एम हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई फाइल को हम क्या कहेंगे? कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर जो फाइल दी गई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिलो लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन या अपर लाइन? तो इसको कहा जाएगा ओवर लाइन। ठीक है, कोई टेक्स्ट के ऊपर है तो ओवर लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में नए वर्जन जो आपका दिया है वो कब लॉन्च किया गया था? लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया था आपका? तो 3 सितंबर 2020। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की अभी हमने आपको बताई, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, यही रिपीट होते हैं आपके हर बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार है उसमें जो पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है? बाईं तरफ है, दाईं तरफ या बीच में? तो बता देगा बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड आपको दिखाई देता है। यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे पेज नंबर आपका ये लेफ्ट साइड में शो होता है। ठीक है, वर्ड फाइल को प्रयोग करने पर जो एक्सटेंशन यानी कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली पूछा गया .docx, ए वाला हो जाएगा .docx। देखिए डॉट है, यहाँ पे कॉमा लगाया इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब आपको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? तो स्क्रॉल बार हमारे पास जो है 2 प्रकार से होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। एक आपका हॉरिजेंटल हो गया, एक आपका वर्टिकल हो गया। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हस्ताक्षर अभी आपको बताया, उसका उपयोग क्या है? तो जो इसमें लिब्रे ऑफिस में आपका जो सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया उसका उपयोग किया जाता है इंटीग्रिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और नन रिप्यूडिएशन के लिए यूज़ किया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल F3 जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कंट्रोल F3 का जो यहाँ पे है वो साइकिल केस में करते हैं, यानी कि जो उसको है साइकिल केस में लिखने के लिए। लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो नई फाइल को अगर सेव करना है तो कंट्रोल यहाँ पे जो है ऐसी डुप्लीकेट फाइल है बेसिकली, कंट्रोल शिफ्ट लिब्रे ऑफिस किसी फाइल बनी हुई फाइल को नए नाम से सेव करना है तो वही डुप्लीकेट फाइल होगी, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ या फिर F12 से भी आप कर सकते हैं डुप्लीकेट फाइल को सेव करने के लिए। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रो कमांड आपको ही बताया था किस मेनू में है? तो मैक्रो कमांड आपको टूल मेनू मिल जाएगा। अभी यहाँ पे गए थे टूल में जाके मैक्रो कमांड ये दिया गया, तो टूल हो जाएगा इसका ऑप्शन।
लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर जो होता है आपका शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, नेविगेटर को शो हाइड करने के लिए F5 शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस में निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो विजार्ड आपको जो है फाइल ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए विजार्ड, ठीक है। इसमें कि लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है, तो ऑप्शन हो जाएगा फाइल मेनू में, ठीक है। तो ये थे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की बताई गई है। निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करके जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नहीं बनता है, निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, प्रिंट में जो है हम कॉपी कर सकते हैं पेपर का साइज और पेपर का नंबर दे सकते हैं, सेव करने का ऑप्शन प्रिंट सेटअप में नहीं होता है। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं, तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं। ऑफिस में जो आपका फ़ॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी शॉर्टकट की है, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल+ दबा के ब्रैकेट दबाएंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि यही वाला ऑप्शन दिया गया शॉर्टकट की का हम करके फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या का उपयोग करके करने पर फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बढ़ता है, ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए। तो हम बता देंगे नंबर 5 है, इंक्रीज़ करता है साइज बाय 1 एट ए टाइम, एक बार में साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो वो हो सकता है 7 नंबर जाए, 8 नंबर, 10, इस प्रकार से बढ़ेगा। हेडिंग 1 का इस्तेमाल करके करने के लिए शॉर्टकट की हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 हो गई आपकी। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फाइल ऑप्शन मेनू में नहीं है, फाइल ऑप्शन के मेनू में आपको जो नहीं मिलेगा देखने को, वो आपको न्यू फाइल मिलेगी, सेव एज मिलेगी, अंडू का ऑप्शन आपको एडिट मेनू मिलेगा, ठीक है, अंडू और रीडू का। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की बताई गई आपको कंट्रोल इंटर। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फाइल के नाम को कहाँ पर दर्शाया जाता है, तो आप बताइएगा ऊपर सबसे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाइटल बार में, ठीक है, टाइटल बार में आपको शो होता है। नेक्स्ट आ जाइए, लिब्रे ऑफिस में कौन सी सूचना को हेडर में दिया जाता है, तो हेडर में हमारे पास क्या होती है, नंबर 10 है। उसमें आपको हेडर में आप समय यानी कि टाइम को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर और डेट को ऐड कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन बन जाएगा। ये सारे आप जो है हेडर में यूज़ कर सकते हैं या फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो रिपीट करने के लिए कंट्रोल Y शॉर्टकट की यहाँ पे बताई गई है। डॉक्यूमेंट में अंत में आपका क्या होता है, तो आपको बताना है डॉक्यूमेंट में अंत में क्या होता है। देखिए हेडर, फुटर और नोट, एंड नोट, फुट नोट, ये सारे आपके पेज में ही अप्लाई होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के एंड में आपको कुछ नहीं होता है, तो नन ऑफ दी अबव लगा दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की बताएगी कंट्रोल-Shift-O है। लिब्रे ऑफिस में के अंतर्गत प्रिंट करने की शॉर्टकट की तो यही है आपकी कंट्रोल-P है, वही सिंपल सी, ठीक है। कंट्रोल-Shift और F9 का जो है उसका शॉर्टकट की का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है, तो इसका जो है अनलिंक करना है, कोई लिंक फाइल है, जैसे कि आपने कंट्रोल-K दबा के आपको हाइपर लिंक किया, उसको अनलिंक करना है, तो कंट्रोल-Shift-F9। लिब्रे ऑफिस में जो कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की अभी बताया आपको, इसकी जो कंट्रोल-Alt-C। लिब्रे ऑफिस में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो है वो सेव होती है किस फाइल फॉर्मेट के नेम से, डॉक्यूमेंट1, डॉक्यूमेंट2 इस नाम से, और वर्ड में हमारी अनटाइटल1, अनटाइटल2 इस प्रकार से सेव होती है। रन कमांड के द्वारा MS वर्ड को शुरू करने के लिए, जो MS वर्ड को शुरू करना है तो विन वर्ड, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के लिए राइटर वगैरह नहीं लिखा जाता, उसमें आपको सॉफ्टवेयर से ही ओपन होगा, तो यहाँ पे देखिए विन वर्ड का ऑप्शन होता है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपका जो है संक्रमण यानी कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपके नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन का प्रभाव नहीं है, यानी कि डिजॉल्व का ऑप्शन होता है कि नहीं ट्रांजेक्शन के लिए, आपकी स्लाइड होती है लेफ्ट, फ्लाइट या डायमंड शेप में जो भी है, फेड का ऑप्शन या डायगोनल या फ्लाई इन, तो फ्लाई इन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है आपको। बहुत सारी खोली गई फाइलों को सेव करने के लिए यहाँ पे जो है ऑप्शन टिक करेंगे सेव ऑल का, ठीक है। तो ये थे 100 आपके MCQs जो कि सिर्फ डिपेंड है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से। अभी इसमें आपके कैल्क के हम बताएंगे और आपको इम्प्रेस के बताएंगे, ठीक है। तो ये जिनको लिब्रे ऑफिस राइटर के संबंध क्वेश्चन थे वो नोट कर लीजिए 100, और ये CCC साथ ही O लेवल M1 R5 मॉड्यूल दोनों के लिए।
तो चलिए शन, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास की, जो कि आपकी होगी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके दिसंबर में लगे हुए हैं। अभी 27 तारीख से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपके जनवरी और फरवरी एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसमें भी एमसीक्यूज आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास नंबर मेरे मान से 5 होगी आपकी। और साथ ही जो M1R5 का एग्ज़ाम देने वाले हैं जनवरी में, ठीक है, जो कि आपके 15 तारीख से शायद डेट आई है आपकी, तो वो उसमें भी आपकी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका लिब्रे ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस राइटर का हमने आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100 क्वेश्चन करीबन हम आपको सॉल्व करवा देंगे। कोशिश करेंगे इसी वीडियोज़ में, या फिर एक अलग से वीडियो हम शूट कर देंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। ठीक है, उसमें आपको खाली इम्प्रेस से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाते जाएंगे, जिससे कि अगर कुछ मेनू आपको समझाना पड़े हमें, तो हम यहाँ पे आपको मेनू दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉफ्टवेयर अपने पास ज़रूर डाउनलोड करके रखें। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो वहाँ पे आप इस लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लिब्रे ऑफिस लिखा गया, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो नंबर अलाइनमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरी सेल है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई चीज़ करेक्टर में टाइप करते हैं तो हमारा किधर से स्टार्ट होता है? तो देखिए करेक्टर में टाइप करने पर ये हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड से आ रहा है, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। इसी में अगर हम नंबर कोई टाइप करते हैं इसी के नीचे, तो नंबर हमारा देखिए किधर से टाइप होता है? ये राइट साइड से टाइप होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए करेक्टर, तो करेक्टर का अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पे नंबर पूछा गया तो नंबर का अलाइनमेंट जो है राइट साइड से होता है। ठीक है, सेंटर में कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता है, सेंटर में आपको अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है। देखिए सेंटर की अगर बात करें तो इसी दोनों को हमें सेंटर में करना है, तो यहाँ पे जाके हमें सेंटर पे करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर आपका राइट वाला टिक कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है? तो लिब्रे ऑफिस में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जूमिंग का परसेंटेज होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है 100 पे लगा होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, तो ये है आपका माइनस वाला है, ये मिनिमम वाली बटन है, और ये हमारी जो है मैक्सिमम वाली बटन है। ठीक है, तो इस पर अगर हम लेके जाते हैं अपने कर्सर को और इसको सबसे नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20% आपको देखिए शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी का जो मैक्सिमम परसेंटेज पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए शो कर रहा है कितना? 400। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? राइट आंसर में आ जाएगा 20 और 400। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबर ए में 20 और 400, तो यही आपका हो जाएगा लिब्रे ऑफिस का। अगर इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, तो मिनिमम जब केस पूछा जाए तो मिनिमम के केस में जो है आप बताएंगे 20%, और जब पूछा जाए मैक्सिमम का केस तो मैक्सिमम के केस में आप बताएंगे 400। ठीक है, तो ये भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, एक मिनिमम का एक मैक्सिमम का, और जो है दोनों एक साथ वाला। ठीक है, चलो हम चल ही नहीं रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं? अब आपकी यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वर्कशीट है। ठीक है, अब इसको ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे देखिए वर्कशीट आपकी ऐड होते जाएंगी। ठीक है, तो इसी में आपका जो है वो वर्कशीट पूछ रहा है कितनी वर्कशीट आपकी होती हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर हम वर्कशीट की बात करें तो करीबन 32,000 वर्कशीट आपकी इसमें अवेलेबल होती हैं। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा 32,000। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 है, फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू तथा C2 की वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 आपका जो है साल की वैल्यू के गुणा करेगा आपका। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू जो है आपकी D4 कॉलम में रखी गई है, एक आपकी C2 कॉलम में रखी गई है, और आपका जो है उनका जो जोड़ हो रहा है, इन दोनों का जो प्लस हो रहा है उसमें B2 की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले D4 लिखा जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू लगा के D4 प्लस C2, और इसके अंदर इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें B2 में। इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आप जो सिंपल सा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये दोनों क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, इसमें भी इक्वल टू नहीं लगा है, ये गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, जो कि नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो गया।
तो नंबर 3 वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 5 पे। नंबर 5 में एक कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान तरीका निम्न में से कौन सा है। अगर कोई एक कॉलम को हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गए और यहाँ पे टिक कर दिया, एक कॉलम आपकी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, कॉलम पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है, या डबल क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर है 5 का यहाँ पे सी बन जाएगा। कॉलम के सबसे ऊपर जो सेल होता है उस पर हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं अगर हमको किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जैसे हम गए और यहाँ पे सिलेक्ट करें इस प्रकार से, देखिए किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही है। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ऊपर सबसे ऊपर आपका कौन सा बार होता है। तो ये सब में आपका लगभग सेम ही क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो सबसे ऊपर आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलता है टाइटल बार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, टाइटल बार। तो इसमें आ जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन सा बार आपका होता है, तो बता देगा टाइटल बार। तो इसमें सबसे पहले जो आपका रहता है, सबसे ऊपर आपका रहता है, ये आपका टाइटल बार हो जाता है, मेनू बार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपके दो बार रहते हैं अलग, इसकी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये आपका फॉर्मूला बार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया सबसे ऊपर वाला, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पे टाइटल बार। नीचे भी कुछ बार होते हैं, जैसे कि आपका ये आपका स्टेटस बार रहता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टेटस बार, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 7। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ डेट शो करता है। अगर हमको डेट शो करानी है यहाँ पे, तो डेट कैसे शो करा सकते हैं। तो डेट को शो कराने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन है। देखिए एक नाउ फंक्शन है, ठीक है, टाइम के लिए हो गया। टुडे फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे आप इक्वल टू लिख के और आपको लिखना है टुडे, ठीक है, और इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, इस प्रकार से काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा टुडे। उसके बाद है नंबर 8 पे। स्प्रेडशीट में सबसे नीचे जो रो तक जाने के लिए उसमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी रोज़ हैं, जैसे कि रो एंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये रो एंड कॉलम इस प्रकार से बने हुए हैं। तो सबसे नीचे अगर हमको जाना है तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी बताई जा रही है। तो देखिए कंट्रोल या डाउन एरो दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे, या फिर दोनों दबाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे नीचे जाने के लिए कंट्रोल और डाउन एरो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने कर्सर रखा है, सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। अगर आपको राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल दबा के आपको राइट वाला एरो दबाना है, तो आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा, कंट्रोल और डाउन एरो, शिफ्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। मैक्सिमम फंक्शन का देखिए फॉर्मूला लगाया गया है, और इसमें जो सेल सेलेक्ट की गई, यानी कि A1 में आपका एक वैल्यू रखी है और एक वैल्यू A2 में रखी है। इन दोनों में कोई वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए 5 रखी है, यहाँ पे 3 रखी है। तो इसमें से मैक्सिमम वाली कौन सी सही होगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वल टू से आपका स्टार्ट होता है, फिर मैक्स लिखा जाएगा, फिर दो सेल्स सेलेक्ट किए जाएंगे, और सेल को जब सेलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे उनके बीच में जो वैल्यू रखी जाती है वो इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है और बाकी यहाँ पे दो आपको डॉट दिखाई दे रहे रेफरेंस का, तो यही वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा मान लीजिए 5, यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, ये दो कोई वैल्यू लिखी है हमने। तो अब इसका हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे आप फार्मूला लगा के मैक्सिमम का इस प्रकार से लिखेंगे मैक्स, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये दोनों वैल्यू दे देंगे। देखिए ठीक है, अब इसको जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला सिंबल बन के आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। समझ में आ गया, तो इसलिए आपका ये डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो तथा कॉलम का नाम क्या होता है। तो देखिए रो एंड कॉलम को देखने के लिए आपको अगर सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और कंट्रोल दबा के यहाँ पे सबसे पहले ए वाले कॉलम पे आएंगे, तो सबसे नीचे आएंगे तो हमारे पास देखिए रो दिखाई देंगी 1048576, ठीक है। और लास्ट में अगर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको शो करेगी कॉलम में, रो में सॉरी, आपको XFD शो करेगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखिए आपके नहीं दिया है। ऑप्शन में क्यों नहीं दिया है, दो तरह से होती हैं इसमें, अगर आपको बताएं तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा सबसे पहले आपको मैंने ये दिखा दिया था 1048576, ठीक है, ये तो सही है आपका, ठीक है। आपका जो रो है वो इतने ही होते हैं। अब कॉलम की जो बात करी जाए,
कॉलम में क्या है, एक कॉलम आपके होते हैं 1024, ठीक है। 1024 कॉलम के अनुसार जो ऑप्शन बनेगा आपका AMJ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इन ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अगर यहीं पे आपका 16,384 कॉलम की अगर बात करें, 16,384 अगर कॉलम है, तो उस केस में आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, XFD। XFD के अनुसार जो आपके पास कॉलम हो जाते हैं, XFD का अगर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कहीं पे पेपर में, तो फिर आपके 16,384 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। अगर 1024 से अगर काउंट किया जाएगा तो उस केस में फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, वो आएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका XFD कहीं दिया नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में हमने आपको बता दिया है। यदि फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है तब उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए अगर हम फॉर्मूला है और उसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने पर वो जो फॉर्मूला आपका बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। उससे रिलेटिव एड्रेस आपका कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें ठीक हो जाएगा। नंबर 12 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका फॉर्मूला बार को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका फॉर्मूला बार होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इनपुट लाइन। क्या बोल सकते हैं, इनपुट लाइन नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट लाइन। नेक्स्ट है, लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आप अपर केस में करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई आपका नाम जो है लोअर केस में लिखा हुआ है इस प्रकार से, और आपको अपर में लिखना है इसको इस प्रकार से, तो किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, एक्सेल के माध्यम से, सॉरी आपके इस पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के माध्यम से। एक्सेल ही है आपका फ़िलहाल ये भी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर का जो है फॉर्मूला लगा देंगे। तो नंबर 3 वाला सही है, इक्वल टू लगा कर लिख देंगे अपर, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो भी वैल्यू होगी, जैसे ये लिखा है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नीचे वाले केस में, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 14 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो रो आपकी जो है वो स्टार्ट कैसे होती हैं, ठीक है। रो एंड कॉलम बोल रहा है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है, रो है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ABCD हमारी क्या है, कॉलम, ठीक है। इस प्रकार से आपको काउंट करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बन जाएगा, हमारा क्या पूछा जा रहा है, रो पूछा जा रहा है। तो रो हमारी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से, ठीक है। अगर कॉलम पूछा जाता तो फिर ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ABCD वाला, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन बता दिए हमने। नंबर 15 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कोई फॉर्मेट आपने लगाया हुआ है, उसको डायरेक्ट हमको क्लियर करना है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, कंट्रोल M शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है किसी भी फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। नंबर 16 पे आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे पास 10 प्रकार के जो है चार्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पाइवट चार्ट सारे ऑप्शन देखिए, पाइवट टेबल है, ठीक है। और सारे इसमें लगभग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखिए बाहर से भी दिखाई देते हैं। इंसर्ट चार्ट देखिए ये है, तो करीबन 10 प्रकार के चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 4 ही शो कर रहा है। लेटेस्ट वर्जन इसका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे चार्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें बात करें, 1 है, बार है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 प्रकार के चार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा बन जाएगा, बी वाला सही। वर्तमान सेल को संपादित करने हेतु हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो वर्तमान जो लेटेस्ट करंट आपकी सेल है उसको अगर उसको चेंजमेंट करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा इस प्रकार से, अब इस सेल को हमको इसमें चेंजमेंट करना है। तो चेंजमेंट करने के लिए एक तो डबल क्लिक से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक का ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे एक फंक्शन की आती है, यहाँ पे जाएंगे F2 प्रेस करेंगे। F2 का काम होता है रीनेम करना, या फिर किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को, जैसे कि कोई किसी भी सेल को फुलफिल करना या किसी सेल को एडिट करने काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा F2। 18 पे आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में A1 A2 A3 A4 सेल में कुछ संख्याएं दी गई हैं।
इनको हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज करने पर उसका एड्रेस है वो क्या होगा। तो देखिए जैसे कि A1 B1 AC A3 सॉरी C1 और D1 यहाँ पे लिखा हुआ, इस प्रकार की वैल्यूज़ हैं। इनको हम ट्रांसपोज अगर करेंगे, सॉरी ये A1 A2 A3 A4 की जो सेल्स हैं इनको हम ट्रांसपोज करके लाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम गए तो देखिए ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी, A1 वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पे लिखेंगे क्या कहलाएगी, B2 कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से आपका ऑप्शन है, अगर A1 यहाँ से अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 6 बन के आ रहा, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, वही आपका बोल रहा है। तो वो ट्रांसपोज जब करेंगे इसको, तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी A1 B1। ठीक है, A1 बन जाएगी, फिर ये हमारी क्या बन जाएगी, B1 बन जाएगी यही, फिर C1 फिर D1 इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, A1 A2 तो जो जितनी वैल्यू है हमारी B1 B2 B3 इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए वाला। रो एंड कॉलम का ही इसमें काम है आपका। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए सेल को कैसे प्रभावित किया जाता है। तो कोई भी आपकी सिलेक्ट किया हुआ आपका सेल है, ये मान लीजिए सेलेक्ट है, तो इसको किससे प्रभावित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको बोला जाएगा ए डीप वाइड बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर ही तो है, एक डीप वाइड बॉर्डर आपका देखिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डीप वाइड बॉर्डर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। एक रो को कॉलम में बदलने हेतु निम्न में से किसकी मदद ली जा सकती है। कोई कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम को हमको रो में बदलना है, तो उसको रो में बदलने के लिए हम किसकी मदद यहाँ पे लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें रो को कॉलम में बदलने के लिए अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था A1 A2 वाला, उसको कौन सा फंक्शन लगाया जाता है, उसमें ट्रांसपोज फंक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज फंक्शन के माध्यम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमको विजार्ड ओपन करना है तो यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। फाइल मेनू में जाएंगे तो यहाँ विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फाइल मेनू। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सही फॉर्मूला आपका कौन सा है। तो फॉर्मूला अगर चेक करना है सबसे पहले हमको देखना होता है इक्वल टू। तो जिसमें इक्वल टू नहीं लगा वो तो सबसे पहले आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और में लगा हुआ है तो उसमें हमको देखना है। अब जैसे कि इसमें देखिए सिंगल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला सही है बेसिकली बोला, देखिए देखते हैं। पहला वाला देखिए जो है फॉर्मूला लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा वाला में ये लगा हुआ है, तीसरे वाले में इन्होंने करली ब्रेसेस लगाया। तो यहाँ पे चलिए हम इसको लिख के देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपका वर्क करता है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पे और इक्वल टू लगाएंगे। देखिए जो ऑप्शन हमारे पास है वो सेकंड नंबर वाला ठीक है, तो पहले हम उसी फॉर्मूले को लिख देते हैं। लिखते हैं 5, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लिखेंगे 2 और लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद 6 है, डिवीज़न कर रहे हैं हम 2 से, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना, एक बार और ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे एरर हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे, और यस करने के बाद भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखिए होके आ जाएगा। ठीक है, एरर हमको क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट का यूज़ कर लिया है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है हुआ देखें यहाँ पे। अगर इस प्रकार से देखें यहाँ पे इनपुट लाइन में, तो सिंगल ब्रैकेट वाला देखिए ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है। तो देखिए सिंगल वाला कौन सा ऑप्शन है, शायद पहला वाला ऑप्शन देखिए ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए यहाँ पे जो है स्पेस भी है, साथ ही इसमें इक्वल टू भी नहीं लगा है, और इसमें डबल ब्रैकेट लगा दिया। तो ए वाला ऑप्शन देखिए आपका इसमें ठीक बन जाएगा। समझ में आ गया, तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो आपका पृष्ठ होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो आपका कौन सा होता है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें, तो अगर हम पृष्ठ की क्या ही बात करें, क्योंकि इसमें तो आपका जो है कोई प्रिंटिंग का तो है नहीं, आपको पूरी सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर भी अगर हम इसमें आपको दिखाएं तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। हॉरिजॉन्टल लिया गया है, लैंडस्केप दिया है, पोर्ट्रेट दिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर 3 में देखिए ऑप्शन बनेगा पोर्ट्रेट मोड में आपका ये होता है। ठीक है,
पोर्ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राइटर की, तो राइटर की हम बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे एक्सेल के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि कैल के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसमें आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पे होता है, जिसको कि हम लोग पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा आपका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। अगर हमको फाइनेंशियल फंक्शन यूज़ करना है तो कौन सा नहीं है आपका बोल रहा है। तो देखिए फाइनेंशियल के लिए अगर बात करें एनपीवी, ठीक है, पीएमटी, ये सारे आपके फाइनेंशियल है, वी एफवी। लेकिन सम हमारा जो है सिंपल सा एडिशन कैलकुलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन जो है वो आपके फाइनेंशियल से संबंधित फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्क में आपका A1 A2 को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब A1 A2 सेल को जोड़ना है तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए इक्वल टू सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा और A1 A2 को जोड़ देना पड़ेगा। ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो जो आपकी जो ये सेल्स होती हैं इनकी ऊंचाई कितनी है आपको होती है वो बताना है। तो बता दीजिएगा ऑप्शन में 39.37 सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेल में अगर हमारा इस प्रकार से हैश प्रदर्शित होता है तो हैश का मतलब क्या होता है, हमारा जो डेटा है उसमें कुछ ना कुछ अपर्याप्त है, या उसकी जो चौड़ाई है वो अपर्याप्त है, यानी कि डेटा हमने बहुत ज़्यादा बड़ा फिल कर दिया है, ठीक है। तो सेल की जो चौड़ाई है सामग्री में सामग्री के प्रदर्शन को अपर्याप्त बताता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस केस में जब आप करेंगे क्या, आपको करना क्या, सिंपल सा करना ये है, जो नंबर हमारा इस सेल के बाहर जा रहा है तो उस केस में हमको क्या करना होता है, इसको उठा के यहाँ से ड्रैग कर देना होता है। तो नंबर आपका यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है, या कोई वैल्यू होती है तो वो शो हो जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फंक्शन लगाना है। देखिए राउंड दिया है और यहाँ पे 1762.667 और माइनस के 2 लिखा हुआ है। तो माइनस के 2 लिखने से यहाँ पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए -2 है, यानी कि इसकी सबसे पहले तो आपको लास्ट वैल्यू पता करनी है, यानी कि राउंड वैल्यू। इसकी राउंड वैल्यू क्या आएगी। इसकी राउंड वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे 1800 बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसके पहले तो 1700 बनेगी नहीं, क्योंकि माइनस में है वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ आपका 1800, क्योंकि यहाँ पे 72 है, 762 है, 50 के ऊपर आपकी वैल्यू जा रही है। 1500 से 1750 से नीचे होती तो वैल्यू फिर हम 1700 में काउंट करते। किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। तो किसी भी टेबल को विभाजित करने के लिए हम टेबल को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, टेबल को स्प्लिट कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा स्प्लिट टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको डेट को ऐड करना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे। तो देखिए अभी हमने टुडे फंक्शन तो बताया था आपको ऊपर, टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे फॉर्मूला अगर लगाना है। अगर टुडे फंक्शन को नहीं यूज़ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की भी बताई गई है। तो हम कंट्रोल और प्लस को दबा देंगे, बी इसका राइट आंसर, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबा देंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के इसको हम दिनांक जो है वहाँ पे एंटर करा सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, वर्तमान में अगर आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है स्प्रेडशीट में H7 पर है तो कीबोर्ड की होम कुंजी को दबाने पर निम्नलिखित में से किस में होंगे। अगर हमारा जो स्प्रेडशीट है वो H7 पे है, ये है हमारा H7, ठीक है। H7 हो गया। देखिए H7 पर है और हम कीबोर्ड की अगर होम को दबाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और होम को दबाते हैं। यहाँ पे होम, सॉरी एक सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे हमको होम नहीं दबाना था। क्वेश्चन नंबर था आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। हाँ ये है, हम इस पे आते हैं और यहाँ पे हम होम को प्रेस करते हैं। यहाँ पे अगर होम को प्रेस करेंगे देखिए पहले पे आ जाएगा, ठीक है, वहीं पे आ जाएगा, A1 पे आ जाएगा आपका। तो वही आपका पूछ रहा है तो कहाँ पे लौट के चला जाएगा, A1 पे चला जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत रो की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे कर्सर है, कंट्रोल दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे,
1048576 1048576 1048576 बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम की संख्या कितनी होती है? देखिए अभी हमने आपको बताया था 1048576 और 16,300 कुछ हमने आपको बताया था, और एक हमने बताया था 1024। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अधिकतर केस में यही वाला देखने को मिल जाता है, एक्सेल वगैरह में भी रहता है। ये भी ऑप्शन देखिए आपका एक्स एफ जेड के संख्या के अनुसार बनेगा, लेकिन अभी आप इसमें ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कंट्रोल F2 शॉर्टकट की का जो प्रयोग है हम फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, फंक्शन विजार्ड अगर हमको ओपन करना है यहाँ पे, तो कंट्रोल F2 दबाइएगा तो आपका फंक्शन विजार्ड देखिए ओपन हो जाएगा। ये देखिए फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन विजार्ड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? पिछली सीट यहाँ पे मान ली 2 सीट ओपन है, यहाँ पे पिछली सीट पे हमको जाना है, उसके लिए हमको कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? 15 का देखिए ऑप्शन जो है कंट्रोल शिफ्ट और टैब। ठीक है, हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएंगे, देखिए पिछली सीट पे आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, शॉर्टकट की है। समझ में आ गया? सारी की आपको पता होनी चाहिए, अच्छी कीज़ हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 16 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसके द्वारा कॉलम का जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? तो 16 का ऑप्शन बन जाएगा आपका। कॉलम के लिए हम जो बात करेंगे यहाँ पे, कॉलम हमारी यहाँ ये होती हैं ABCD। ठीक है, तो ये हमारी कॉलम हो गई, ऑप्शन हो जाएगा ABCD से। नेक्स्ट 17 नंबर। निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला आपका क्या है? 17 नंबर बताना है। देखिए सम फंक्शन लगाया गया, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन आपका जो इक्वल टू नहीं दिया, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 18 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डाउन मेनू के अंतर्गत जो आपका फ़ॉन्ट आकार में पाए जाने वाले फ़ॉन्ट का साइज क्या होता है? ठीक है, तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू का बोल रहा है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो फ़ॉन्ट का आकार होता है वो कितना होता है? तो बता दीजिएगा 28। कितना होता है? 28। क्वेश्चन नंबर है 19। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग्स बॉक्स को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल+1। कंट्रोल+1। नेक्स्ट 20 नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन अथवा पैराग्राफ को बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको सेल बनानी है, उसके अंदर पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी कुंजी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? तो आप बताएगा एंटर का। ठीक है, सिंपल सा देखिए बताएगा यहाँ पे कोई कुंजी, यहाँ पे आपने कुछ लिखा, हमको इसके अंदर दूसरी सेल बनानी है, हम लिखेंगे एंटर। एंटर दबाएंगे, नीचे आ जाएगा, फिर तो टाइप कर पाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा एंटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस 6.0 का बोल रहा है, क्वेश्चन है ये। लिब्रे ऑफिस 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? सभी में लगभग एक ही होती है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती है? यहाँ पे एक होती है, अभी हमने ऐड करी थी, तो डिफ़ॉल्ट एक होती है आपकी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जिस स्थान पर कॉलम तथा रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है? ठीक है, जब रो एंड कॉलम आपस में क्रॉस होते हैं तो हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। तो ये हमारे रो है, इधर आपका कॉलम है, तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ये क्या है? एक सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क को पुनः फुल स्क्रीन पर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल+स्पेस बार। ठीक है, पूरे शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+स्पेस है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस।
उसके बाद है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली रो पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पिछली रो पे अगर जाना है उसके लिए शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट और एंटर दबा के आप पिछली पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं और हम दबाएंगे शिफ्ट और एंटर, देखिए पिछले रो पे चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतर चौड़ाई कितनी होती है। तो अधिकतर चौड़ाई यहाँ पे 100 होती है। कितनी होती है? 100। नेक्स्ट है B10 और B12 में सेल में योग की गणना करना तथा B8 में मूल को जोड़ना है। तो कैसे किया जाएगा? तो इसमें आपका प्लस हो रहा है, इसमें आपका टोटल आ रहा है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले सम लगाएंगे, ये लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे, सिंपल सा देखिए बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित ऑप्शन में से किसका प्रयोग हम वर्तमान डेट के लिए हम जो है नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, नाउ। तो ये हमारा टुडे टाइम के लिए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फंक्शन सही है। एवरेज का देखिए फंक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, अगर हम बात करें तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ए एंड बी जो है खाली ऑप्शन सही बनेगा। किसी डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से कौन से चार्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई डेटा हमको प्रदर्शित करना है तो पाई चार्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए हम टैब दबाएंगे तो चला जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं है। तो चार्ट मेनू में हमारे पास स्क्वायर चार्ट नहीं होता है। ठीक है, चार्ट मेनू में अगर आप जाकर देखेंगे यहाँ पे चार्ट में अभी मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं है। पाई चार्ट है, बार चार्ट, सारे चार्ट हैं, लेकिन हमारा स्क्वायर चार्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्क्वायर चार्ट। 13 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे। इमेज हमको जोड़ना, इंसर्ट मेनू में चले जाइएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा। ये देखिए इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वल टू लिखा हुआ है और क्वेटेंट लिखा हुआ है 509.8, 7 है। इसका मान कितना होगा। तो देखिए क्वेटेंट में लिखा हुआ है, इसका जो मान हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 72। इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72 इसका कोटेशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, गणित का सॉल्व है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम फंक्शन की बात करें तो काउंट में ए बी सी और 1, 2 दिया है, तो प्रयोग करते हैं तो निम्न में से क्या परिणाम होगा। ठीक है, अगर काउंट फंक्शन को लगाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें, और यहाँ पे काउंट इफ़ होता है एक फंक्शन, लेकिन यहाँ पे जो हम काउंट करेंगे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो काउंट करेगा क्या करेगा, आपके नंबर को काउंट करेगा। तो 1 और 2 ही दिया है तो 2 ही ऑप्शन हो जाएगा। इसको ये काउंट नहीं करेगा आपका करेक्टर को। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कॉलम की चौड़ाई हमको बढ़ानी है तो ऑल्ट और एरो से हम बढ़ाएंगे। क्या होगा? ऑल्ट एरो की। 17 पे आ जाइए। 17 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के साथ यहाँ पे देखिए आप न्यूमेरिकल ऐड नहीं कर सकते हैं, सर्कुलर रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि सी वाला। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सही ऑप्शन A1 to A4 के लिए क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है A1 से A4 के लिए तो लिखेंगे इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगाएंगे और बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। सेल को सिलेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल और ए। कंट्रोल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, न्यूमेरिक नन न्यूमेरिक जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है किस अलाइनमेंट में होता है। नन न्यूमेरिक आपका जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कहाँ से? लेफ्ट में आपका टाइप होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपके ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। तो किसी भी कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है 0.89 इंच। कितनी होती है? 0.89 इंच। 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रोडक्ट लिखा हुआ 35 माइनस के 8, इसका मान क्या होगा? तो थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस के 280, बी ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस दिया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट हमारे पास 96 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जाकर देखेंगे तो मैक्सिमम आपका देखिए 96 है और मिनिमम आपका 6 है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम फॉन्ट का साइज मिनिमम का कितना है? तो मिनिमम आप बता सकते हैं 6। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो किसी भी सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, बी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एस करने के लिए शॉर्टकट की F12 होती है एक तो, और एक होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और एस, डुप्लीकेट फाइल सेव करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर अथवा कैल्क में डोनेट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? डोनेट वगैरह आपका हेल्प मेनू में आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का ऑप्शन आपका कहाँ होता है? तो गोल सीक आपका जो है वो डेटा ऑप्शन में होता है, डेटा का ही आपका टूल सही है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है, अगर पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्कबुक। नेक्स्ट है आपका कोई सेल है B6 B8 B10, इनको अगर आपस में जोड़ना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ए ऑप्शन देखिए आपका ठीक हो जाएगा, सम B6 B8 B10 को सम कर देगा। ठीक है, बिना लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सम लिखा है 2 प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ऑप्शन आ जाएगा 42। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 256 दिया है, मिनिमम में आपका 508 दिया गया है। ठीक है, इसमें से क्या ऑप्शन बनेगा? तो देखिए इसमें हमारा जो है एरर आएगी, तो डिवीजन एरर आपको देखने को मिलेगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत एवरेज लिया है 3 4 5 का मान आपका क्या होगा? तो आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर है लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट के अंतर्गत सेल को हम कैसे एडिट करेंगे तथा सेल को एडिट करने के लिए F2 दबाएंगे, सिंपल सा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरुआत होता है? इक्वल टू से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अभी आपको बताया गया कंट्रोल प्लस टैब। A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की क्या है? होम दबा दीजिएगा, A1 सेल में पहुंच जाएंगे आप, कंट्रोल प्लस होम दबा दीजिएगा, यहाँ पे कहीं मान लीजिए है और हमको कंट्रोल होम दबा देंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे थे, होम दबा देंगे तब भी पहुँच जाएंगे, कंट्रोल होम दबाएंगे देखें तो सेल पे पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है कोई फ्लोर डिवीजन दिया है, देखिए 152 लिखा है, माइनस के 5 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 19 है, एरर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ सेट का, 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट एरर अगर होती है तो हमारा किस मेनू में जाके उसको बदल सकते हैं? तो हम बता सकते हैं फॉर्मेट मेनू में जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे आपके ये M1 R5 के मॉड्यूल वाले ही बच्चे, देख लीजिएगा जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, और CCC या फिर CCC+ या फिर ECC के बच्चे, सभी के लिए ये आपके MCQs क्लास चल रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज्वाइन करें, इसको लाइक शेयर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हैं, आगे आपको और भी सारे MCQs सॉल्व करवा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसको जरूर पढ़ें। और बाकी अगर इनका पूरी MCQs PDF परचेज करनी है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको PDF कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम टेक वीडियो गुरु। तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की, जो कि होगी आपकी CCC से संबंधित, और इसमें हम बात करेंगे आपके लिब्रे ऑफिस आपका जो है इम्प्रेस, एक आपका टूल्स होता है इसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके सब्जेक्ट में, जिसको कि हम लोग प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और MS वर्ड में बात करें तो उसमें आपका जो है एज ए पावर पॉइंट हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके संबंधित जितने भी MCQs हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और ये क्लास सेम उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे M1 R5.1 यानी कि O लेवल के जो बच्चे हैं और जनवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जाएंगे देने,
तो उनके लिए भी ये क्लास है, ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी इम्प्रेस के क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों बच्चों को देखना है, ट्रिपल सी वाले, ट्रिपल सी प्लस वाले, ईसीसी वाले, या फिर M1R5 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी ये आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे सारी क्लासेस देखिए अवेलेबल है। लास्ट में हमने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले आएंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर के दिए थे, और आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के क्वेश्चन। बाकी सारी प्लेलिस्ट में यहाँ पे MCQs अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको ट्रिपल सी से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। और तैयारी अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की तो कर दीजिए। इतने क्वेश्चन अगर आप इजीली देख के चले जाते हैं तो इजीली आपके जो है यहाँ पे A ग्रेड बन जाएगा, 80+ नंबर आपके आ जाएंगे। जितने भी MCQs हमने कराए उसको ही देख लेंगे। बाकी इसकी PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, उसकी एक्सेस आप लेके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल की वीडियोस के लिए M1R5 की प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा, वहाँ पे आपको ट्रिपल सी का प्रैक्टिकल्स आपको समझा दिया गया, ठीक है। तो आज के जो सोल्यूशन करेंगे उसमें हम आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे देखिए हमने सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया। अगर MCQs में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे समझाने लायक तो यहाँ पे हम आपको आके बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फटाफट अपने आंसर भी टिक करते रहेगा नीचे। पहला पूछा जा रहा है इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत अगर हमको सेव एज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सिंपल सा देखिए, सेव करने की आपको पता है Ctrl+S होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएंगे और फाइल मेनू में जाकर देखेंगे, देखिए सेव एज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसकी शॉर्टकट की क्या बताई जा रही है, Ctrl+Shift+S, ठीक है। और खाली नॉर्मल सेव की Ctrl+S है। तो सेव एज हम लोग कब करते हैं, जब हमको डुप्लीकेट फाइल बनानी होती है। जैसे मान लिया आपको यही फाइल की डुप्लीकेट बनानी है, यहाँ पे देखिए Untitled1 लिखा है, यहाँ पे आप किसी और नाम से देना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, सेव एज कर देंगे। तो आप एक फाइल आपके अनटाइटल्ड नाम से रहेगी, एक आपके नए नाम से यही फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में देखिए कौन सा ऑप्शन सेव हो जाएगा, Ctrl+Shift+S, तो ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पे देखिए बॉक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमको टेक्स्ट बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। इंसर्ट, ये देखिए लिखा हुआ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हम जैसे लेके जा रहे हैं, देखिए हाईलाइट में लिख के आ रहा है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और लिख के आ रहा है देखिए यहाँ पे डबल क्लिक फॉर मल्टी सिलेक्शन, और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है F2। तो F2 इसके देखिए शॉर्टकट कीजिए। मान लिया हम यहाँ पे कहीं हमको टेक्स्ट डालना है यहाँ पे, तो हम प्रेस करते हैं यहाँ पे F2। तो F2 से देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा टिक कर लीजिएगा, F2 वाला सेव जाएगा, A वाला। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हम किसी भी स्लाइड्स को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी स्लाइड्स लगी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड्स लगी हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं, न्यू स्लाइड। तो किसी भी स्लाइड को अगर हमको बंद करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या यूज़ की जाएगी। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है Ctrl+N, Ctrl+M और Ctrl+W और P। तो हमको कोई भी स्लाइड अगर क्लोज करनी है यहाँ पे तो हम क्या प्रेस करेंगे, देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लोज करने का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ पे Ctrl+W तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लोज करने का, ठीक है। अगर हम डोंट सेव कर देंगे तो ये आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। हम कैंसिल कर देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, Ctrl+W के अंतर्गत हम जो है फाइल को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे MS ऑफिस प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए था, बाकी नाइलेट ने भी इसको यही नाम दिया है अपने सिलेबस में, इम्प्रेस की जगह प्रेजेंटेशन नाम दिया है। तो प्रेजेंटेशन के लिए जो टूल्स हैं हमारे पास लिब्रे ऑफिस में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो C वाला टिक कर, B वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं। एक आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं और एडिट मेनू में चलेंगे। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कुछ, एक सेकेंड, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमको पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं कॉपी। अब ये देखिए पेस्ट स्पेशल में आएंगे। अब पेस्ट स्पेशल के अंदर जब आप आएंगे तो लिखा है यहाँ पे देखिए पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट। शॉर्टकट की देख लीजिए क्या है, Ctrl+Alt+Shift और V
क्या है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी, देखिए कहाँ पे, बी वाला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के नीचे देखिए एक और शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि है पेस्ट स्पेशल की। दो शॉर्टकट की हैं, दोनों पे एमसीक्यूज बनते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की, तो कंट्रोल ऑल्ट लगा दीजिएगा खाली, इसमें ऑल्ट देखिए एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी शिफ्ट और वी सेम है। सेम इसी प्रकार से पेस्ट स्पेशल में भी आपका कंट्रोल शिफ्ट वी है, बस इसमें ऑल्ट नहीं लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोनों के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका अनफॉर्मेटेड पूछा गया तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में गए, मान लीजिए ये फ़ॉन्ट है, हमने सेलेक्ट किया। सबसे छोटा की बात करें तो इसमें हमारे पास 6 हो जाता है, सबसे बड़ा हमारे पास 96 हो जाता है। तो देखिए 6 और 96 वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नंबर 7 है, वह कौन सी शॉर्टकट की है जो जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मान लीजिए आपके में काफ़ी सारी स्लाइड्स बनी है 10-15, और यहाँ पे आप हैं और लास्ट पे आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे जो है इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ से मान लीजिए काफ़ी सारी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप हैं, मान लीजिए हमको जंप टू लास्ट पे जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट की बताई जा रही है वो कौन सी है, देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑल्ट शिफ्ट और F5। ऑल्ट शिफ्ट दबा के F5 दबाएंगे तो आप लास्ट वाले पे जंप कर पाएंगे। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट दबा के F5। ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्टकट की बताई गई है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत वह कौन सी फाइल है जिसका प्रयोग जो है, जिसका प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए मतलब सिंपल सा पूछा है, लिब्रे ऑफिस में कौन सी ऐसी फाइल है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। जैसे कि इमेज फाइल हो गई, आपकी वेब फाइल हो गई। तो देखिए कौन कौन सी फाइल इसमें ऐड हो जाती हैं, जेपीजी फाइल ऐड हो जाएगी। ठीक है, जीआईएफ फाइल, वेब आपकी ऑडियो भी, लेकिन एचटीएमएल फाइल नहीं ऐड नहीं होती, ना ही पीडीएफ ऐड होती है। ठीक है, तो ये फाइलें आपकी ऐड नहीं होती हैं, ये सब आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन हमको मिल जाएगा, यहाँ पे चलते हैं और ओपन करते हैं, फॉर्मेट मेनू में जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा टिक कर लीजिएगा, बी वाला हो जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट, इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी शेप को अगर आपको सेंड में बैक करना है, और उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की, जैसे कि मान लीजिए 2 शेप लगे हुए हैं आपके यहाँ पे, कोई शेप आपने ऐड किया है यहाँ से लेकर के, एक शेप मान लीजिए आपने ये ऐड किया है और एक शेप मान लीजिए आपने ये ऐड किया है, तो आप इसको बैक में लेके जाना चाहते हैं, इसके ऊपर जैसे आ रहा है, अब इसको बैक में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होते हैं बैक टू अरेंज में जा करके। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती है, देखिए अब देखिए आगे इसकी शॉर्टकट की लगी हुई है, लिखी हुई है सारी। तो अगर हमको बैक टू फ्रंट में ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस दबाएंगे। अगर हमको ब्रिंग टू फॉरवर्ड में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे। बैकवर्ड में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस माइनस दबाएंगे। सेंड टू बैक में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस दबाएंगे। इस प्रकार से है। तो आपका पूछा गया है इसमें सेंड टू बैक में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा सेंड टू बैक। ये देखिए सेंड टू बैक में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाली आपको दबाने हैं। तो ये वाला देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें का, सॉरी ये वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये बैक में हमको ले जाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको देखना जरूरी होता है। देखिए ये वाला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो ए वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी प्रेजेंटेशन को हम कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है सभी फॉर्मेट आपका जो है सपोर्ट करता है, जैसे कि पीडीएफ, बीएमपी, बीटीमैप इमेज फाइल है आपकी, जीआईएफ आपकी। ठीक है, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी आपकी जो है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है। आपकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपकी जो आती है, जैसे कि हमने ओपन किया था अभी, तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपको किस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये देखिए इमेज आपको मिल रही है, या फिर कंटेंट ओनली मिल रहा है, या फिर टाइटल मिल रहा है, या फिर टाइटल और कंटेंट दोनों मिल रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर हमने पहली बार ओपन किया है तो यहाँ पे हमको टाइटल मिला और कंटेंट मिला, और कुछ इसमें देखिए नहीं मिला था हमें। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल और कंटेंट मिलता है। अगर इसमें हम और कुछ ऐड करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो देखिए एडिट मेनू में यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, या इसी में हम इसमें न्यू स्लाइड पे जाएंगे और इम्प्रेस पे क्लिक करेंगे।
प्रेजेंटेशन पे, तो यहाँ से हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करा सकते हैं। देखिए और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो भी इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, किस मेनू के अंतर्गत जो आपका स्लाइड पैन का ऑप्शन आता है, स्लाइड पैन का ऑप्शन हमको किस मेनू में देखने को मिलता है? तो चलिए देख लेते हैं। स्लाइड मेनू हमको व्यू ऑप्शन में जाते हैं और देखिए स्लाइड पैन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये हट जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्लाइड पैन को हटाने इनेबल और डिसेबल करने के लिए मेन्यू दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा व्यू मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत आपका ऑप्टिकल जूम कितने परसेंटेज तक आपका होता है? तो ऑप्टिकल व्यू के लिए यहाँ पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे अभी आपका कितने पे लगा हुआ है, 75 पे जब हम इसको ले जाते हैं, देखिए ये इसका ऑप्टिकल व्यू है। ठीक है, 75 पे जब हम इसको सेट करते हैं तो ये इसका ऑप्टिकल व्यू हो जाता है। और बहुत सारे जो हैं इसमें व्यूज़ होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो आपका मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो मिनिमम आपका देखिए 5% है, मैक्सिमम आपका 3000 है। ठीक है, देखिए 3000। ये आपका जो है 75 वाला जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका ऑप्टिमल व्यू। ठीक है, ऑप्टिमल व्यू। तो ऑप्टिमल व्यू होता है आपका 75%। ठीक है, 100% नहीं होता है इसमें, 100% आपका जो है राइटर में होता है। 15 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल वर्तमान स्लाइड स्लो को शुरू करने के लिए किया जाता है? तो स्लाइड स्लो शुरू करने के लिए शिफ्ट और हम दबाते हैं F5। शिफ्ट और F5 से जो है स्लाइड जो भी हमने बनाई है उसको रन करा सकते हैं। जैसे कि स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड स्लो पे जाएगा, देखिए शिफ्ट, करंट स्लाइड्स हमको लगानी है तो शिफ्ट F5, और स्टार्टिंग से चलानी है तो F5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए वर्तमान यानी कि करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट F5। नेक्स्ट है, इम्प्रेस के अंतर्गत जब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? इम्प्रेस के अंतर्गत सब स्क्रिप्ट अगर हमको लिखना है, कोई किसी का सब स्क्रिप्ट है, कोई टेक्स्ट है मान लीजिए यहाँ पे, उसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की बेसिकली यहाँ पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन में दिया होगा, फॉर्मेट मेन्यू में ही होता है बेसिकली ये सारे ऑप्शन। देखिए टेक्स्ट में जाके ये ऑप्शन देखिए आपको मिल जाएगा, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी। तो देखिए ये सब स्क्रिप्ट में बन गया, तो कंट्रोल शिफ्ट और बी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी आपकी सुपर स्क्रिप्ट के लिए हो गई, ये आपकी सब स्क्रिप्ट के लिए हो गई। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है सब, तो सब आपका ये वाला बी वाला। ठीक है, सुपर हो गया, पी आ रहा देखिए सुपर, तो ये वाला होगा। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। 70 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक वस्तु के लिए कहाँ से समय निर्धारित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन समझे, निम्नलिखित में से प्रत्येक वस्तु के लिए कहाँ से समय, यानी कि आपको स्लाइड में जो है इसमें ट्रांजेक्शन में समय डालना है, जिससे कि उतने समय बाद वो आपकी स्लाइड रन करेगी। तो इसके लिए हमको जाना पड़ता है स्लाइड स्लो में, और उसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन पे जाके उसका समय निर्धारित करना होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। 18 नंबर है, इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए हम कौन सी की यहाँ प्रेस करनी होती है? तो बंद करने के लिए हमने आपको बताया कंट्रोल W, तो सी हो जाएगा। 19 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत मैक्रोस की कमांड को किस मेनू में देखते हैं? तो मैक्रो हमारे जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको? टूल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, मैक्रो में जाके मिल जाएगा टूल मेनू में। 20 नंबर है, इम्प्रेस के अंतर्गत हमारे जो भी क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है वो किस मेनू में होता है? तो 20 में आपका जो है क्लियर फॉर्मेटिंग का हमको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फॉर्मेट मेनू में। देखिए यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपको जो है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन बेसिकली इसी में ही होते हैं हमारे लगभग, तो आप जाके इसमें ढूंढ सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा दे रहा है आपका? फॉर्मेट मेनू, बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग देखिए ये है कंट्रोल शिफ्ट और M। ठीक है, मिल गया, कंट्रोल शिफ्ट और M।
इसकी शॉर्टकट की भी पता कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एम होती है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग आपको फॉर्मेट मेनू मिलता है, और कंट्रोल CTRL लिख लीजिए इस प्रकार से, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है इसकी शॉर्टकट की। एक MCQ ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शॉर्टकट लिखा गया है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग हम डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए करते हैं? तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारी जो भी स्लाइड है, जैसे मान लीजिए यही स्लाइड है, इसको हम लोग को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी दबाइएगा तो ये आपकी डुप्लीकेट स्लाइड बना देगी। यहाँ पे भी देखिए डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन होता है, देखिए यही स्लाइड आपकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी स्लाइड का लेआउट जो आपका हो सकता है, किसी भी स्लाइड का लेआउट हमारा जो होता है इसमें, या तो वो टाइटल या कंटेंट हो सकता है, या फिर टाइटल या फोर कंटेंट हो सकता है, या फिर टाइटल ऑन, सभी प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं या आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे जाते हैं और अब मान लीजिए 6 नंबर है, 7 नंबर स्लाइड ऐड करनी है तो न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? कंट्रोल एम। तो ये वाले ऑप्शन हो जाएगा, नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल एम। नंबर 4 पे आइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस मेनू में मैक्रोस कमांड होती है? मैक्रोस अभी मैंने आपको बताया टूल मेनू में आपका होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जब इसको हम सेव करते हैं तो इसको सेव करने के बाद जो भी इसकी एक्सटेंशन सेव होती है वो होती है .odp। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ODP। किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाना है? तो टेक्स्ट बॉक्स हमको इंसर्ट कराना है, इसके लिए जाएंगे इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं या F2 दबा के भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ओपन रिमोट कमांड किस मेन्यू में होता है? ओपन रिमोट कमांड हमको किस मेन्यू में देखने को मिलता है? तो फाइल मेनू में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जाइएगा, ओपन रिमोट कमांड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए ओपन रिमोट कमांड, ठीक है, फाइल मेनू में। नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फॉन्ट का सबसे कम साइज कितना होता है? अभी हमने आपको दिखाया, सबसे कम साइज होता है 6, सबसे ज़्यादा होता है 96। नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो देखिए एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF, तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन है। बेसिकली ये टूल बार का ऑप्शन आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर्च करके कहीं पे अगर अवेलेबल होगा तो हम आपको बताते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमको जो शो कर रहा है वो स्टैंडर्ड टूल बार में आपका शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं शो कर रहा, हो सकता है उसको इंसर्ट कराना पड़ता होगा, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ उसमें से कौन सा है। तो देखिए ड्राइंग टूल बार दिया है, प्रेजेंटेशन टूल बार दिया नहीं, आपका जो भी ये सारे फीचर्स होते हैं ये एक्सटर्नल एड ऑन्स फीचर है। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार। जब भी आप इसको इनेबल करेंगे तो ये हमको स्टैंडर्ड टूल बार में शो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 10। नंबर 10 में देखिए क्या लिखा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल F3, ठीक है, कंट्रोल F3 दबाइएगा। जैसे ये टेक्स्ट है, इसी की डुप्लीकेट हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के F3 दबाएंगे, ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट टेक्स्ट बन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फॉन्ट का अधिकतम साइज अभी हमने आपको बताया 96। नंबर 12, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट आपका साइज क्या होता है? जब इसको हम ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो इसका जो टेक्स्ट पे ले चलते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो आपका फॉन्ट साइज लगा होता है इसमें, वो लगा होता है 18 नंबर पे। किस पे लगा होता है? 18 नंबर पे। 18 नंबर जो आपका है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका व्यू होता है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है?
तो देखिए इसमें आपको आउटलाइन व्यू देखने को मिलता है, नोट्स व्यू देखने को मिलता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलता है, लेकिन मास्टर कोई व्यू नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा मास्टर। कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? देखिए कट का ऑप्शन होता है, कॉपी है, डुप्लीकेट है और लास्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको इसमें। पेज सेटअप आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलेगा। स्लाइड ट्रांजेक्शन को हम किस ऑप्शन में देख सकते हैं? स्लाइड ट्रांजेक्शन को हम जो है ए और बी दोनों, यानी कि स्लाइड में जाकर या फिर व्यू मेनू दोनों में जाकर देख सकते हैं। नंबर 16 पे आइए। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत किसी भी स्लाइड के लिए जो आपका इसमें कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सी विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें? तो कस्टम टाइमिंग के लिए जो हम जाएंगे, यहाँ पे 4 मेनू है आपकी। स्लाइड स्लॉटर व्यू है, आपका फ्लाइट टाइमिंग है और स्लाइड स्लो सेटअप है, ठीक है। और एक आपका रिहर्स जो है टाइमिंग है। तो इसमें जो है प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम जो आएंगे, कस्टम सेट अगर करना है हमको, तो हमको रिहर्स टाइमिंग पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, स्लाइड आपकी जो है उसके चलने के दौरान सीधे मेन्यू में आपका जो है किस तरह से आया जाता है? तो सीधे मेन्यू सिंपल सा है, किसी भी मेनू पे आना है तो यहाँ पे देखिए माउस क्लिक के द्वारा आप आ सकते हैं, या फिर स्लाइड पर आप राइट क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर रिबन पर क्लिक करके, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो किसी भी जो यहाँ पे स्लाइड दी गई है उस पर अगर हमको सीधे तरीके से आना है तो हम स्लाइड पर राइट क्लिक करके उसके द्वारा हम वहाँ पे आ सकते हैं, उस मेनू पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी टिक कर लीजिए। 18 आ जाइए। प्रेजेंटेशन आपका जो स्लाइड स्लो है उसको करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यहाँ प्रेस की जाएगी? तो प्रेजेंटेशन की स्लाइड स्लो करनी है तो यहाँ पे देखिए 2 होती हैं, अभी हमने आपको बताई। करंट है एक आपकी, सभी यानी कि फर्स्ट जो स्लाइड्स है उसको आपको रन कराना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रेजेंटेशन स्लाइड स्लो, यहाँ पे आपका करंट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जाइएगा और देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट से आपकी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे F5 है। करंट के लिए शिफ्ट F5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? F5। इम्प्रेस के अंतर्गत आपके अधिकतम जूम कितना हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया था 3000। और इम्प्रेस के अंतर्गत आपका अधिकतम या न्यूनतम पूछा जाए, यानी कि ये आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम 3000 जाएगा और मिनिमम यानी कि न्यूनतम आपका जाएगा 5%। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए 5% से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम साइज क्या है इसका? 75% है ऑप्टिमल व्यू आपका जो है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। आपका इसमें ड्रॉ एक फीचर भी होता है, उसमें जो रूलर की शॉर्टकट की है वो हमारी क्या है? तो रूलर के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी, अधिकतर केसेस में CTRL+R होती है, लेकिन ये आपका इम्प्रेस है तो इसमें शिफ्ट और ऐड कर लीजिएगा, CTRL+Shift+R, ठीक है। तो इस संदर्भ में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आइए। एक पेज में अधिकतम आपके जो है कितने हेड यहाँ पे आउट होते हैं? तो एक हेड आपके यहाँ पे कितने आउट हो जाएंगे? 9 हेड यहाँ पे जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं एक में, ठीक है। तो 9 प्रकार के हेड इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो मास्टर स्लाइड फंक्शन जो है आपका वो किस मेनू में होता है? तो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे चलते हैं और स्लाइड को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको मास्टर स्लाइड और न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट और मास्टर एलिमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि चेंज स्लाइड मास्टर। ये मास्टर के यहाँ पे आपको 3 और 3 6 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो किस मेनू में जाएंगे? स्लाइड मेनू में, ऑप्शन हो जाएगा स्लाइड्स। एक स्लाइड स्लो दिया, स्लाइड स्लो पे नहीं जाना है। नेक्स्ट आइए। इम्प्रेस में जो आपका प्रेजेंटेशन की विंडो को आपका क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कोई प्रेजेंटेशन आपकी ओपन है उसको विंडो क्लोज करना है, सिंपल सा, सब में एक ही आपका काम करेगा, Ctrl+W। नंबर 4, जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तब उसकी जो स्क्रीन होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है? तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो देखिए 2 ही तरह से दिखाई देगी, या तो लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी जो भी आपकी फ़ाइल ओपन होती है वो हमारी लैंडस्केप फॉर्मेट में देखिए शो होती है। आपका जो फॉर्मेट लगा हुआ है लैंडस्केप में है, तो ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्केप। और जब लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो हमारी होती है पोर्ट्रेट मोड में।
नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका जो है प्रेजेंटेशन के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपका कौन सा होता है, अभी हमने आपको बताया, टाइटल और कंटेंट आपको मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस मेनू में, किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है, किस व्यू में ओनली टेक्स्ट आपका रहता है। तो आउटलाइन व्यू जो है उसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रहता है, उसमें आपका इमेज टेबल वगैरह ऐड नहीं होती हैं। 7, जब जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी आपका जो है प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, अभी हमने दिखाया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अनटाइटल बंद रहेगा, इसको रीनेम करके यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एस या फिर F12 दबा के आप इसको रीनेम करेंगे सेव एज ए डुप्लीकेट फाइल, और उसके बाद फिर आप इसका टाइटल चेंज कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनटाइटल 1 मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनटाइटल 1। ठीक है, और यही अगर आप यूज़ करेंगे MS वर्ड तो उसमें ये फाइल हो जाएगी, और MS पावर पॉइंट उसमें आपकी ये फाइल हो जाएगी। ठीक है, आपका इम्प्रेस का पूछा गया तो यहाँ पे अनटाइटल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से पावर पॉइंट की जो आपकी फाइल एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे देखिए अलग पूछ लिया गया, PPTX हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट, किस मेनू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है। तो किस मेनू में जाके स्लाइड का लेआउट अगर हमको बदलना है तो स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए स्लाइड में ही आपको जाना है और यहाँ पे जाके इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे देखिए लेआउट दिए गए हैं, यहाँ ब्लैंक है, टाइटल ऑनली, ये जितने भी आपके दिए गए इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। अब ये टाइटल आपको लगानी है खाली, तो टाइटल यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टेक्स्ट हट जाएगा, तो किस में आ जाएगा आपका, स्लाइड मेनू में, ये वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है नंबर 10 है, इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कौन सी आपकी जो शॉर्टकट की है का इस्तेमाल आपका अंतिम जो भी एडिटेड है, तो अंतिम एडिटेड के लिए यहाँ पे जो है अंतिम एडिटेड, साथ ही आपका जो भी स्लाइड है उस पर जंप करने के लिए आपको जाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की बताई जा रही है, ऑल्ट बताई जा रही है प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो ये वाला देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑल्ट शिफ्ट F5। इससे क्या क्या कर पाएंगे आप, ये आपका अंतिम जो भी आपके एडिटेड स्लाइड है उस पर आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं स्लाइड नंबर 5 पे, और फिर आप 1 पे चले गए, इसके बाद आप इस पे चले गए और यहाँ पे जाके आप फिर इसी पे जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे जो है F5 आपको बताई गई है, तो आप उसी स्लाइड पे वापस चले जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत जो है एक्सपोर्ट एज PDF भी आपको बताया, स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट है इसमें, तो चार्ट हमारे पास 9 प्रकार के इसमें 10 प्रकार के चार्ट आपको बताए गए। सेम है आपका अदर जिसमें भी आपको मिलता है, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कहीं बाहर अवेलेबल होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो फिर इंसर्ट में जाके चार्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, और साथ ही कितने प्रकार के चार्ट हैं यहाँ पे देखिए दिए गए होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके चार्ट हैं। कॉलम है, बार है, पाई है, एरिया, लाइन, XY, स्कैटर है, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। ठीक है, ये 10 आपके जो हैं अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 10। नंबर है 13, टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या इस प्रकार से या सेंटर में, तो इसमें हो जाएगा फॉर्मेट मेनू में। कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में जाएगा, यहाँ पे देखिए, और अलाइनमेंट टेक्स्ट में अब इसके देखिए शॉर्टकट की भी है, लेफ्ट की पूछा जाए तो कंट्रोल L बता दीजिएगा, सेंटर की कंट्रोल E है, राइट की पूछा जाए तो कंट्रोल R, और जस्टिफाई कंट्रोल J। इसके अलावा कोई नहीं है, टॉप बॉटम नहीं होती है इसमें। बाकी टॉप सेंटर बॉटम है, इसकी शॉर्टकट की नहीं मेंशन की गई है। 14, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग, फाइंड और रिप्लेस, तो बहुत सिंपल है आपका, कंट्रोल F हो जाएगी। ठीक है, ये फाइंड के लिए, और हमको रिप्लेस और फाइंड दोनों करना है तो कंट्रोल H दबाएगा। ठीक है, कंट्रोल H, देखिए यहाँ पे चलते हैं, एडिट मेनू बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है, फाइंड एंड रिप्लेस है, तो इसमें आपको मिल जाएगा देखिए दोनों ऑप्शन। खाली फाइंड पूछा जाए तो फिर इसको दबा दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत आपका जो है निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन अभी आपको बताया। ठीक है, लैंडस्केप मोड, रिपीटेड है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए, अभी आपको बताया था फर्स्ट वाले टॉपिक में, एडिट पे जाइएगा। पेस्ट स्पेशल के लिए जो है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और वी है, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, तो कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगा इसमें। वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसको कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है, तो देखिए इनमें से कोई फाइल आपकी ऐड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए WMF फाइल, ये सारी ऑडियो वीडियोस फाइल हैं, ये ऐड हो जाएंगी, सभी ऐड हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा ऑप्शन इसमें, उपरोक्त सभी। वह कौन सा अलाइनमेंट है जो लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है, अभी हमने आपको दिखाया सारे अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए राइट लेफ्ट सेंटर आपको देखने को मिलता है, जस्टिफाई आपका अलाइनमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो जस्टिफाई का ऑप्शन भी आपको शो करेगा, अलाइनमेंट में देखिए जस्टिफाइड भी ऑप्शन आपको शो करेगा। बेसिकली होते ये चारों ही हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ आपके जो यही 3 अधिकतर होते हैं, ये तो आपका सेम ही है। इसका अर्थ है यहाँ पे, या इसके अलावा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी देना चाहिए था, वरना तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर टॉप या फिर बॉटम दे देता तो आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें जो है आप जस्टिफाई को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है 19, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत हाइपरलिंक की शॉर्टकट की सेम होती है लगभग सभी में, कंट्रोल के। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपके किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका जो है प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, तो अभी आपको बताया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4 पे, रिपीट होगा तो हम फटाफट बता देंगे आपको। इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट जो हो सकता है, अभी हमने बताया ऑल ऑफ दी अबव, देखिए रिपीट है ये भी। इम्प्रेस में स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे, ये भी आपका सारा रिपीटेड है, स्लाइड मेनू में जाएंगे, ठीक है। फटाफट हम आपको बता दे रहे, रिपीट होगा तो। अधिकतम जूम आपका पूछा गया है, अभी आपको बताया 3000 है। वह कौन सी स्लाइड है जिसमें कि अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मास्टर स्लाइड, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में अंतर्गत मोड आपका होता है लैंडस्केप, बताया गया अभी आपको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत न्यूनतम व अधिकतम जूम कितना होता है, आपको ही बताया, आपको 5 और 3000 होता है आपका। स्लाइड को व्यवस्थित करने अथवा शॉर्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्लाइड स्लॉटर या स्लॉट करने के लिए यहाँ पे जो है उपरोक्त दोनों का ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि स्लाइड स्लॉटर व्यू या फिर स्लाइडर पैन, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो स्लाइड है इसमें कि एनिमेशन का प्रकार होता है इसमें, तो एनिमेशन का प्रकार फ्लैश ऑन करके आप एनिमेशन का प्रकार बना सकते हैं, बाकी ये आपके दोनों ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ के अंतर्गत डुप्लीकेट कुंजी के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3 से जो है ड्रॉ में, जो ड्रॉ के अंतर्गत आपको जाना है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में जो है डुप्लीकेट शॉर्टकट की। नंबर 10 है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, रिपीटेड अभी आया था आपका व्यू मेनू में हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत नेविगेट की शॉर्टकट की क्या, ये नया है आपका, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 हो जाएगा नेविगेशन के लिए। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट में किस नाम से जाना जाता है, तो अभी आपको बताया इम्प्रेस, देखिए कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई टेम्पलेट को जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी, तो नई टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे है कंट्रोल शिफ्ट N। 14 है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल N हो जाएगी, सॉरी कंट्रोल M होगी, N नहीं होती इसमें, कंट्रोल M। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू नहीं होता है आपका, 15 बताइए, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, नहीं कौन सा व्यू नहीं होता है, सारे ही आपके होते हैं इसलिए बोला, नहीं बोला गया है। अब देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए भी आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट V, ठीक है। सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है इसमें, 17 है, तो स्लाइड स्लॉटर हो जाएगा। 18 है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप अंतर्गत जो भी आपका टेक्स्ट को जो इंक्रीज़ करने के लिए जो शॉर्टकट की बताई गई है जूमिंग के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके देखिए कुंजी को एक बार प्रेस करने के लिए टेक्स्ट का जूम अगर हम करते हैं तो उसमें क्या प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4 का। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपर लिंक को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो देखिए टैब से कर सकते हैं, कंट्रोल H, ठीक है, सभी से कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपके सेट का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अभी आपको बताया गया F5, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, करीबन मेरे मान से 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके हैं वो रिपीट हुए हैं, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इसके अलग से नए क्वेश्चन या एडवांस क्वेश्चन हमको मिलेंगे, अभी हम उसको भी आपका सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो अभी इतने रखते हैं, करीबन मेरे मान से 80 क्वेश्चन के आसपास थे आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, ECC BCC ट्रिपल सी प्लस एग्जामिनेशन, साथ ही ओ लेवल के M1 R5 एग्जामिनेशन और ए लेवल के A1 R5 एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की क्लास है।